ओ भाई साहब मुझे पहना रहे हैं, ये तो 4-5 नेक का ही रहेगा क्योंकि इनको पता है अपना तो गला छोटा ही रहता है। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Oh, the color dress. हाँ Woman. हाँ हाँ, Beautiful. ब्यूटीफुल। ओ यू फ्रॉम चियांग राई, वेरी नाइस। चेरी ऑन द केक की बारी है। हमने एक जगह खड़े रहकर तो देख लिए लेओ म्यांमार, है ना। अब बोट में बैठ के इंटरनेशनल वाटर्स में उतर के देखेंगे हम म्यांमार को नज़दीक से, लेओ को नज़दीक से। मतलब आप कह सकते हो बिना पासपोर्ट मैं आ चुका हूँ थाईलैंड से लाओस भाई। आज का ये जो अंतिम वीडियो है ना इस थाईलैंड सीरीज का, ये कितने लेंथ का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन आज का जो दिन है, आज का जो डे टूर है ना, काफ़ी लंबा होने वाला है। जी हाँ, इस वक्त बजे है सुबह के 7 और ठीक 2 मिनट में वैन आ जाएगी, मुझे लेके जाएगी, घुमाएगी फिराएगी और देर रात वापस छोड़ेगी। मतलब पूरा दिन आज हम सैर सपाटा करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब मेरा ये है कि इस वक्त मैं हूँ चियांग माई, आपको पता है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड में। लेकिन हम और ऊपरी की तरफ जाएंगे, बॉर्डर्स की तरफ जाएंगे, म्यांमार की बॉर्डर हो कि लाओस की बॉर्डर हो, और चियांग राई भी जाएंगे जो कि बहुत मशहूर है अपने टेम्पल्स के लिए। जिसके कारण ये वीडियो में आपको बहुत कुछ कंटेंट, बहुत कुछ जगह, बहुत कुछ प्लेसेस अनुभव करने मिलेंगे। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र वणक्कम और स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में और अंतिम एपिसोड में ऑफ दिस अमेजिंग थाईलैंड सीरीज। लगभग चियांग माई से 1 घंटे की ड्राइव पूरी करके ये हम आ चुके चियांग राई के प्रोविंस में। जी आप प्रॉपर चियांग राई में नहीं आए, प्रोविंस में आ चुके हैं, उसके क्षेत्र में आ चुके हैं, जैसे कि स्टेट्स होते हैं ना, बस वैसे ही। और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है जो कि बहुत मशहूर है, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जिसके कारण बहुत गर्म है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे एक 15-20 मिनट का ब्रेक है और जो हमारी गाइड मोहतरमा है आज की, जिनका नाम है मे, तो उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट घूमो फिरो, एंजॉय करो, इधर 7-11 भी है, कुछ नाश्ता पानी करना है कर लो। उसके बाद 20 मिनट की और ड्राइव होगी और हम पहुंच जाएंगे खास जगह पे। और मैं भी इनफैक्ट ये स्प्रिंग तो देखो मैंने बहुत बार देखा है, आपने भी देखा है मेरे वीडियो के माध्यम से, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, तो मैं भी इधर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। 20 मिनट बाद जिधर हम जाएंगे ना, तो उधर के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सच कहूँ तो एक्साइटमेंट होना भी लाजमी है, क्योंकि 20 मिनट की ड्राइव कंप्लीट करके हम पहुँचने वाले हैं कैरेन विलेज में। एक ऐसा विलेज जो कि लॉन्ग नेक ट्राइब का विलेज है। जी हाँ, उनकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊंगा, उनसे मुलाकात करके। पहले आप एंजॉय करो इसको देख के, क्या बोलते हैं इसको, हॉट स्प्रिंग्स को। वैसे बता दूं मैं, फ्लाइट्स, होटल्स जो भी मेरे को बुकिंग करनी होती है ना, तो मेरे को सबसे बेस्ट ट्रैवल ऐप लगता है वीगो का ट्रैवल ऐप। क्योंकि ये ट्रैवल ऐप में ना फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन, बसेस, ई वीज़ा, काफ़ी चीज़ें आप बुक कर सकते हो इंस्टेंटली एंड इजीली। इनफैक्ट जब भी मुझे भी फ्लाइट्स बुकिंग करनी रहती है, तो जैसे मैं इनके ऐप में जाता हूँ, फ्लाइट सर्च करता हूँ, तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स, ट्रैवल कंपनीज को कंपेयर करके पेश कर देता है रिजल्ट्स। साथ ही साथ होटल्स भी बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स और कंपनीज को कंपेयर करके मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस पेश कर देता है। इस ऐप से मैं इंडियन रेलवेज की ट्रेन भी इजीली बुक कर सकता हूँ, साथ ही साथ बसेस भी बुक कर सकता हूँ, और साथ ही साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ई वीज़ाज भी बुक कर सकता हूँ। मतलब एक ही ट्रैवल ऐप में ना ढेरों टाइप्स ऑफ बुकिंग्स इजीली हो जाती है, इंस्टेंटली हो जाती है। तभी तो मेरे को ये ट्रैवल ऐप पसंद है और मैं रिकमेंड करता हूँ। अभी आप डाउनलोड करो, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट ज़रूर करना, ताकि कि आप अमेजिंग ऑफर्स एंजॉय कर सको। हम फाइनली पहुंच चुके हैं कैरेन विलेज में, जहाँ पे कैरेन ट्राइब के लोगों के साथ मैं मस्ती कर रहा हूँ, आई मीन फोटो वीडियो ले रहा हूँ। मत्ती, अच्छा, तो इनका नाम मत्ती जी है। और ये जो आप देख रहे हो ना, लॉन्ग नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका एक प्रथा है कि ये लोग रिंग्स डालते रहते हैं, पहनते रहते हैं, और जितना बड़ा नेक उतनी ज़्यादा रिंग्स। भाई साहब ये ब्रास का है और इतना हैवी है, मेरे को उठाने को बहुत मेहनत लग रही है, एक हाथ से मजाक नहीं कर रहा। तो सोचो इनके नेक में ये कैसे इतना वजन उठाते रहेंगे। They used to. What's her age now? ตอนนี้อายุเท่าไหร่ ตอนนี้อายุ52 52 मतलब ये 52 साल की है, और जब ये 5 साल की थी तब से ही रिंग पहनना चालू किया था, जिसके कारण आज ये इतना हैवी गले में उठा सकते हैं और 21 रिंगों की ये नेकलेस पहन सकते हैं और इतना वजन सह सकते हैं।
बहुत अच्छा लगा मिलके। हेलो, ये देखो छोटी बच्ची दिखी। व्हाट इज योर नेम? एमिया। एंड व्हाट इज योर नेम? मदी। मदी जी और एमिया जी है। देख लो ये छोटी बच्ची है। यू ईट चॉकलेट, चॉकलेट, ओके? यू ईट चॉकलेट, ओके? थैंक यू, वेलकम। तो गाइड जी बता रहे हैं कि ये 5 साल की है, स्कूल जा रही है और इनका ड्रीम है टू बिकम अ टीचर। मैं इनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी लाइफ में बनना चाहे आप जरूर बनो। Nepal? मी इंडिया। It was close enough. या व्हाट अबाउट यू? I'm from Mexico, but I live in Mexico? the United States. Oh, you live in United States? Yeah, I live Which in state? Chicago. Chicago. Have you been there? No. I've been to New York, Las Vegas, Los Angeles. You need to go to Chicago. Definitely. It's more beautiful. It was cold that time, so I avoided Chicago. Oh, Maybe in yeah, summer no. I will come. Yeah, best time to go to Chicago will be like June to September. June to September. Yeah. Other Okay. than that, it's very I'll cold. note it down. Yeah. तो यहाँ आप देखोगे कि सिर्फ लॉन्ग नेक ट्राइब नहीं दिखेंगे, आपको कुछ और ट्राइब्स भी दिखेंगे, जैसे कि ये सदर्न पार्ट ऑफ चाइना के है। जी हाँ, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 ट्राइब रहते हैं, जिसमें से एक तो लॉन्ग नेक ट्राइब है जो कि म्यांमार से रेफ्यूजी होके आते हैं। मतलब ये रेफ्यूजीज है, इनको ना नागरिकता इनके पास म्यांमार की है, ना इनके पास नागरिकता यहाँ की है, थाईलैंड की है। जी हाँ, लेकिन थाईलैंड सरकार ने बोला कि हम नागरिकता तो नहीं देंगे, लेकिन आपको 1-2 विलेजेस में आशियाना दे सकते हैं, जो कि बॉर्डर साइड ये सब विलेजेस है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड में। ठीक है, तो ये रेफ्यूजीज है जिनके पास कोई नागरिकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुक सकते हैं और बाहर जा सकते हैं कामकाज करने के लिए वगैरह, लेकिन शाम होते ही इनको बैक टू अपने विलेज में आना अनिवार्य है। ये सिर्फ कारण विलेज में नहीं दिखेगा आपको, 1-2 और विलेज में दिखेंगे जो कि म्यांमार बॉर्डर साइड पड़ते हैं। पाई नामक जगह है, उनके आगे के जो भी विलेजेस है उनमें आप पा सकते हो लॉन्ग नेक ट्राइब वालों को। इनफैक्ट वहाँ पे तो ज़्यादा है, 250 से 300 लोग रहते हैं। यहाँ पे तो केवल 20 महिला ही है। यहाँ पे इनका कामकाज लगभग यही है कि सोविनियर्स बेचना और पैसा कमाना, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। हाय हेलो, ये देखो एक और दिख गए। व्हाट इज़ योर एज? हाँ, मांगयांग। अच्छा, नाम मांगयांग। एंड एज 12 ईयर्स, 13 ईयर्स। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स लोग भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड इंग्लिश समझते हैं। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Oh, व्हाट अबाउट यू? I'm from Mexico. I met someone from Mexico as well. Yeah. Wow, super. And I had stayed in India. You have stayed in India? Yeah. When? yeah, When? 2 years ago. And Which- it's so which cities? beautiful. Thank you Yeah, so Taj much. Mahal is so beautiful. The food, the people, the color dress, हाँ. woman. हाँ. Beautiful. Beautiful. Thank you so So- much. ओ भाई साहब, मुझे पहना रहे हैं। ये तो 4-5 नेक का ही रहेगा, क्योंकि इनको पता है अपना तो गला छोटा ही रहता है। खापुन खा। इनका स्माइल देखा जाए तो मतलब खुशी से है या फिर एज अ टूरिस्टी पर्सपेक्टिव से है, ये पता नहीं चलता है। क्योंकि देखो, हंसी धोखा खा सकती है, बस वही बात है। आप धोखा खा सकते हो किसी की हंसी देखकर, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ठीक है, ये कमा रहे हैं, इनका दिन अच्छा चल रहा है, सेफ्टी है, हर चीज़ है, सरकार से कुछ सुविधाएं है, खेत है सामने, खेती बाड़ी करते हैं, ताज़ा ताज़ा खाते पीते, हवा लेते, सांस लेते, कोई इनसे बदतमीजी नहीं करता है। कहने का मतलब जिंदगी तो ठीक ही कट रही है, कोई बुरी है नहीं। और रेफ्यूजीज है, और रेफ्यूजीज की अगर अच्छी ज़िंदगी जाए तो इससे बेहतर क्या एक रेफ्यूजी के लिए, है ना। तो हंसी चाहे फेक हो कि फॉर कैमरा पर्पस हो, आई डोंट नो, बट इनकी लाइफ ठीक ही जा रही है भाई, अच्छी ही जा रही है। वैसे इसकी एंट्री टिकट होती है, जी हाँ, ये विलेज में आने के लिए आपको 300 बाट प्रति पर्सन पे करना पड़ता है, यानी कि इंडियन करेंसी में 750 रुपये के करीब हो जाते हैं। और मेरा जो ये टूर है ना, डे टूर, उसमें ये इंक्लूडेड है। मेरे को कोई अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। और डे टूर का जो चार्जेज है वो है 6400 रुपया। आप ये पूरा वीडियो देख लेना, पूरा टूर मेरा देख लेना, सैर सपाटा देख लेना। उसके बाद अगर आपको पसंद आए और चियांग माई हो तो ज़रूर ये आप बुक कर सकते हो। मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में, है ना। Thank you. It's beautiful. यहाँ पे देखो पूरा एक परिवार दिखा है जो काम कर रहा है, मतलब कुछ तो तैयार कर रहा है कपड़े। माता जी है, उनकी बच्ची है इस तरफ, उनका एक नटखट बच्चा है, और अगेन एक बच्ची है, मतलब 3 बच्चे और एक नटखट सा बच्चा है। टाटा। अच्छा, मुझे एक और बात यहाँ पता चली कि हर 3-3 साल में ना एक रिंग ये लोग बढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स नेक भी साथ देना चाहिए, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि हर 3-3 साल में एक रिंग बढ़ती जाए इनकी। क्या बात है। ये है इनकी स्कूल, जो कि सिर्फ सैटरडे और संडे को ही रहती है। मतलब भाई साहब, हमारे इधर उल्टा होता था क्या है? हमारे इधर पूरा उल्टा पढ़ाया जाता था कि सैटरडे संडे छुट्टी, बाकी मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करो।
इधर भाई साहब मंडे टू फ्राइडे छुट्टी और सैटरडे संडे पढ़ाई करो। ये हैं नहीं अभी यार छुट्टे पैसे खत्म हो गए। तो मैं वेयर वी आर गोइंग नाउ? Go to White Temple. ओ वाइट टेम्पल आई नो इन चियांग राई। हाउ फार, हाउ मच ड्राइव? From the current village, about 1.5 hours. 1.5 hour फ्रॉम हियर। बहुत ही शानदार वाइट कलर का पूरा एक टेम्पल है। तो अभी हम 1.5 घंटे की ड्राइव पूरी करके वहीं पे पहुंचने वाले हैं। सच कह रहा हूँ, मतलब इतना दिल खुश हो गया ना यहाँ पे आके। हालांकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, टूरिस्ट बहुत है, जिसके कारण वो जो इफेक्ट आना चाहिए नज़ारे का वो आ नहीं रहा है। लेकिन सच कह रहा हूँ, क्या मैग्निफिसेंट है, मतलब क्या मंदिर है। जैसा सोचा था वैसा ही है, पूरा वाइट कलर का, और छोटा नहीं है, बड़ा मंदिर है। अभी आपको ऊपर लेके जाऊंगा ना तब इसकी असली कहानी आपको पता चलेगी, मतलब असली इफेक्ट्स आपको पता चलेंगे मंदिर के। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, टिकट अपने हाथ में आ गई है जो कि गाइड मोहतरमा ने अपने को पकड़ा दी है। 100 बाट अगर खुद से आते हो तो 100 बाट पर पर्सन यहाँ की एंट्री फी है। और फिर आप इसके प्रोमेनाड में घूम सकते हो। इनफैक्ट मंदिर के अंदर भी जा सकते हो। अंदर शूट अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बाहर से आपको इसकी मैग्निफिसेंट चीज़ें बताता हूँ। ये है वन वे, यहाँ वापस आप रिटर्न आ नहीं सकते। रिटर्न के लिए आपको उस तरफ एग्जिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है हेल, ठीक है, और मंदिर है हेवन। तो आप हेल से हेवन में जा रहे हो, तो वापस आप हेल में थोड़ी आ पाओगे, है ना। देख लो, हाथ दिख रहे हैं आपको, स्केलेटन वगैरह दिखेंगे, सारी चीज़ें दिखेगी। ये अपन ने पार कर दिया हेल को, अब जा रहे हैं हेवन में। Can we have a picture with you? विथ मी? Yes. वेयर आर यू फ्रॉम? Italy. ओके, व्हाई नॉट? Why not? With the temple. विद द टेम्पल। क्या बात है भाई, अचानक से। You stay between us. You I stay between? In between. In the middle. Okay. Right? Yay! Thank you so much. But I am not Thai, yeah? I am Indian. Yeah, that's right. ये पहली बार हुआ है, ठीक है। बातें करके फिर सेल्फी अक्सर लोग लिया करते हैं मेरे से, बट अचानक से मेरे पास अपने आप बिना कोई नाम जाने, बिना कोई बातें करके आ गए और बोले कि हे सेल्फी लेके आ। ये मतलब कुछ अलग दिख रहा हो क्या? सच्ची बताना, कुछ है क्या फेस पे? तो जी हो गए मंदिर जी के दर्शन। आपको शूज़ मतलब आप लेके जा सकते हो, लेकिन बाहर प्लास्टिक की थैलियाँ रहती है, तो प्लास्टिक की थैलियों में आप शूज़ लेके जा सकते हो, फिर प्लास्टिक की थैली यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हो। बता दूं कि अंदर गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है, सफ़ेद कलर की, बहुत ही शानदार प्रतिमा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि अंदर शूट अलाउड नहीं है, जिसके कारण अंदर प्रतिमा जी के दर्शन आपको करा नहीं सकता हो। लेकिन अगर मंदिर जी की बात करूँ तो 1997 में बनाया गया था चेलम चाय जी के द्वारा, जो कि फिलहाल 72 ईयर्स ओल्ड है। और उनका कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन होते रहेगा, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ एनी टाइम बनते रहता है, जैसे जैसे उनके पास फंडिंग होती है। और उनका ये मंदिर बनाने का 3 रीज़न था। पहला रीज़न तो ये था कि वो इसी गाँव में थे और उनको देश के लिए कुछ एक मस्त अलग सा यूनिक सा टेम्पल बनाना था, जो कि दूसरे टेम्पल से अलग हो। बिकॉज अगर आपने मतलब थाई के टेम्पल्स देखे हैं तो येलो, रेड, थोड़े रंग बिरंगी होते हैं, लेकिन ये सबसे अलग है एकदम। उसको हेवन के कॉन्सेप्ट में बनाना था, जिसके कारण सफ़ेद कलर उन्होंने चुना है। सेकंड रीज़न ये कि उनको अपने रिलीजन के लिए कुछ करना था। वो बौद्ध धर्म के हैं, जिसके कारण उनको बौद्ध धर्म का एक भव्य मंदिर बनाना था रिलीजन के हिसाब से, ताकि कि थाई पब्लिक वर्शिप कर सके। तीसरा रीज़न उनका बनाने का था रामा 9 जो किंग थे उनके लिए। जी हाँ, हाल ही में रामा 10, मतलब थाईलैंड में किंग का राज है ना, यहाँ पे कोई सत्ता नहीं है, पॉलिटिशियंस वगैरह वैसा नहीं है। तो रामा 10 जो किंग थे हाल ही में चल बसे थे, उनके फादर थे रामा 9, तो उनके लिए ये मंदिर बनाना था। ये 3 रीज़न के कारण चेलम चाय जी ने ये मंदिर बनाया है। यू फ्रॉम थाईलैंड? Yes, I'm from Thailand. Which place? Which city? Chiang Rai. Oh, you from Chiang Rai? वेरी नाइस। ये जो आर्टिस्ट है ना मंदिर जी के, चेलोम चाय जी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि सिर्फ ये मंदिर ही नहीं बनाया है, मंदिर के अगल बगल में ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें भी काफ़ी बनाई है। फॉर एग्जांपल ये वाटरफॉल हो गया, या फिर कुछ ऐसे चित्र कलाकार जो दर्शाता है हेल और हेवन को।
वास्तव में काफ़ी बड़ी जगह है और एक से एक चीज़ें आपको देखने मिलेगी, फिर चाहे ऐसे पेंटिंग्स हो, जी हाँ, जगह जगह पे आपको ऐसे विंडो पेंटिंग्स भी देखने मिल जाएगी। मतलब बहुत ही फोटोस्टिक प्लेस है, इसीलिए तो यहाँ पे इतनी भीड़ है। अब ये पेड़ ही देख लो, पेड़ पे क्या क्या लटका के रखे हैं, मतलब जोरदार है भाई, जोरदार। वैसे ये तो वाइट टेम्पल के नाम से मशहूर है, लेकिन थाई पब्लिक या फिर इसका रियल नाम पता है क्या है? वाट रॉन खू टेम्पल। सो भाई साहब दोपहर के बज गए 1 और ठीक वाइट टेम्पल के सामने मोहतरमा लेके आई है, मतलब गाइड जी लेके आई है लंच के लिए। लेकिन मैं लंच यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि पानी की बोतल उठा ली, खुद के पैसे से 60 बाट का मैंने नारियल पानी पी लिया मलाई खा के, बस। इसका कारण ये है कि किचन बहुत छोटा है और इनको मैंने सजेस्ट किया कि मतलब अलग से बनाना, तब इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि फिर मतलब नहीं ना, ये लोग सेम तरीके से बना रहे और मना कर रहे हैं तो फोर्स करके क्या मतलब, इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, फ्रूट्स का सहारा लेंगे, नारियल पानी का सहारा लेंगे, पानी का सहारा लेंगे, खाकरे का सहारा लेंगे। जी हाँ, बैग में ऐसा खाकरा वाकरा भी लेके आए हो तो फिकर नॉट वरी नॉट, रात को चियांग माई पहुँच के खाना खाना ही है ना, वो वीगन सोसाइटी या फिर कोई दूसरे रेस्टोरेंट में जाएंगे, उधर तो है ही है वीगन या फिर इंडियन रेस्टोरेंट ऑप्शन है चियांग माई में, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो भले ही इस पैकेज में लंच इंक्लूडेड है मेरा, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। सो मे वी आर गोइंग टू अनदर टेम्पल। Which temple? Blue Temple. Blue temple. This is white temple. Now blue temple. Very colorful. Wow, wow, wow. This wall very colorful. चलो भाई साहब कुछ तो वीगन मिल गया। स्टिकी राइस विद कोकोनट आइसक्रीम और ऊपर सिंग के दाने। जी कहाँ मिला पता है? इधर मिला है। मतलब जैसा नाम वैसा काम बोलते हैं ना, वैसा ही जैसे ये डिश है जो फेमस है, बहुत मशहूर है, वैसे ही ये है ब्लू टेम्पल, जिसका असली का नाम है वाट रॉन्ग क्यों, ऐसा कुछ नाम है। मैं लिख देता हूँ ताकि कि आपको पता चले। तो यहाँ पे ये वीगन आइसक्रीम विद स्टिकी राइस आपको मिल जाएगा, जिसके मैंने भरे 30 बाट, मतलब रेट के हिसाब से सस्ता ही है। मैं इसको एंजॉय करता हूँ क्योंकि भूख भी लगी है। एनीवेज ये जो ब्लू टेम्पल है ना, ये भी चियांग राई में बहुत मशहूर है। यहाँ की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, तो बिल्कुल आप खुद से भी आ रहे हो या फिर ग्रुप टूर से भी आ रहे हो, नो मर्जी, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। जैसे वो वाइट टेम्पल का 100 बाट था, मेरे को भी यार ये भी कोई कम नहीं लग रहा है उससे, है ना। बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है और इसका कोई एंट्री फ़ी नहीं है। पहले एक काम करता हूँ, आइसक्रीम और राइस को एंजॉय करता हूँ, उसके बाद कुल्ला करके मंदिर जी के दर्शन कर लेता हूँ, है ना। बहुत ही शानदार मंदिर है, क्या खूबसूरती से डिज़ाइन, कलर्स और क्या बनाया है, मानना पड़ेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री फी नहीं है। ऐसे मंदिरों में जाने का अलग ही मज़ा आता है और स्पेशली अंदर भी आप शूट कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल अंदर शूट अलाउड था, जिसके कारण मैंने बौद्ध भगवान के दर्शन आप लोगों को करवा दिए। बाकी वाइट टेम्पल में तो अलाउड नहीं था। हो सकता है उसकी कोई और कहानी होगी, इनकी कोई और कहानी होगी इस मंदिर जी की, है ना, जिसके कारण शूट भी अलाउड है और कोई एंट्री फी भी नहीं लगती है। ये देख लो पीछे की तरफ आ गया हूँ मंदिर जी के, यहाँ पे भी स्टैंडिंग बुद्धा है। मतलब हर जगह से आप दर्शन पा सकते हो बौद्ध भगवान के। कितनी खूबसूरत लगती है इन पंछियों की आवाज़, ऐसे खुले नज़ारे, ग्रीनरी, हरियाली, पेड़ पौधे, है ना। हम अभी अंतिम पड़ाव पे है हमारे, मतलब यहाँ से हम निकल जाएंगे सीधा 1 घंटे की ड्राइव पूरी करके अंतिम पड़ाव पे, जो कि आज के टूर का मेन पड़ाव भी है। जी हाँ, गोल्डन ट्रायंगल। और वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से आप थाईलैंड, लेओ, म्यांमार तीनों की बाउंड्रीज देख सकते हो, तीनों के बॉर्डर्स देख सकते हो। अब आप कहोगे कि थाईलैंड में खड़े रहकर थाईलैंड की बाउंड्री कैसे देख सकते हो? जी हम थाईलैंड में तो खड़े रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे रिवर में राफ्टिंग भी करेंगे, जिसके कारण हमें तीनों की बाउंड्री एक साथ दिख सकती है। क्योंकि वहाँ पे 2 रिवर बहती है, एक तो म्यांमार से आती हुई रिवर दिखेगी आपको, और साथ ही साथ एक रिवर जो 6 देशों में बहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम तिब्बत इलाका, हिमालयन रेंजेस से वो निकलती है, मेकोंग रिवर। तो वहाँ पे वो संगम देखने मिलेगा। साथ ही साथ ये तीनों देशों के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसको कहते हैं नो मैंस आइलैंड, क्योंकि वहाँ पे किसी की भी हुकूमत नहीं है। क्या है उसकी स्टोरी, वो तो वहाँ जाके ही पता लगाएंगे हम। ये देख लो, ये है गोल्डन ट्रायंगल, एक ऐसी जगह पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड में जहाँ पे 3 कंट्रीज की बाउंड्रीज मीट होती है। उस तरफ है लेओस, जो ठीक मेरे सामने है ना, इनफैक्ट बहुत ही नज़दीक है, और वो जो है वो है म्यांमार। तो इस हिसाब से मतलब एक देश में खड़े रहकर आप 2 अन्य देशों की बाउंड्रीज देख सकते हो। इससे पहले यूरोप वगैरह में हम एक टांग इधर एक टांग उधर रखते हैं, मतलब एक देश और दूसरे देश में 2 टांग रखते थे, लेकिन ये तो मतलब उससे भी अलग लेवल का है, क्योंकि 2 देश और देख पा रहे हो ना। और ठीक वहाँ पे है नो मैंस लैंड, जो आप देख रहे हो ठीक सामने, है ना।
अब वो 1967 में लोगों ने इसका नाम रखा था नो मैंस लैंड, जहाँ पे किसी की सरकार की हुकूमत नहीं चलती है, जहाँ पे किसी भी देश का कानून नहीं चलता है। उसी के वजह से इस जगह का नाम पड़ा था गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि स्टोरी इस हिसाब से कि 1960s के दौरान ना यहाँ पे एक वो 2 नंबरी बिजनेसमैन, यहाँ पे मतलब म्यांमार का वो 2 नंबरी बिजनेसमैन नहीं होते, तो उसने ना ओपी उगाना शुरू कर दिया था। ओपी में आधा ही बोल रहा हूँ, पूरा नहीं बोल रहा, वरना यूट्यूब हो सकता है दिक्कत कर सकता है वीडियो में, है ना। तो वो एक नशीला पदार्थ है, तो वो उगाना शुरू कर दिया था वहाँ पे वो नो मैंस लैंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का कानून नहीं था, उस वक्त यहाँ पे जंगल था, ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक इजीली पहुँच भी नहीं सकती थी, पुलिस वगैरह थे नहीं ऐसे कोई भी कंट्रीज के बॉर्डर्स पे वगैरह, है ना। तो क्या किया उसने, ओपी उगाना शुरू कर दिया। अभी तीनों देश के पब्लिक वहाँ जाने लगी बोटों से और खरीदने लगी उससे ओपी। और फिर करेंसी ट्रेड कैसे होता था, मतलब लोग कैसे खरीदते पता है, सोना देकर। वो मतलब कौन से देश का करेंसी लिया करे ना हर टाइम, इसलिए उसने एक रूल रखा था कि भाई अगर 100 ग्राम ओपी चाहिए तो 100 ग्राम सोना दो, 1 किलो ओपी चाहिए तो 1 किलो सोना दो। इस हिसाब से इस जगह का नाम पड़ा था गोल्डन ट्रायंगल बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है। और ठीक मेरे सामने 200 किलोमीटर की दूरी पर है, 260 किलोमीटर की दूरी पर है चाइना। जी हाँ, ये जो नदी है ना, ये है मेकोंग रिवर, और ये जो नदी है आप कलर डिफरेंशिएट देख सकते हो इनफैक्ट, है ना। तो ये जो नदी है ये म्यांमार से आ रही है, उस तरफ थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में नदी जो है वो है मेकोंग रिवर, जो चाइना से आ रही है, जो यहाँ से ठीक 260 किलोमीटर की दूरी पर है। इनफैक्ट ये जो आ रहे गुड्स वगैरह, ये हो सकता है कि चाइना से ही आ रहा हो, माल वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी से होता है। और ये वाया म्यांमार, लेओ, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम 6 देशों को कनेक्ट करती है ये नदी। मज़ेदार बात ये है कि लेओस में म्यूज़िक बज रहा है, गाना बज रहा है, और मेरे को क्लियर कट इधर सुनाई दे रहा है, मतलब वाकई में काफ़ी नज़दीक है। इनफैक्ट वो स्पीड बोट भी जा रही है, इनफैक्ट हम भी बोट में प्रस्थान करेंगे 15 मिनट बाद। लेकिन मैं आपको एक और जगह लेके जाता हूँ, ठीक यही से सटा हुआ है बौद्ध भगवान की गोल्ड मूर्ति, गोल्डन मूर्ति, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल नाम है तो जाहिर सी बात है ना। 2004 में ये मूर्ति स्थापित की गई थी और ये बहुत ही हैवी है, 6.9 टन की मूर्ति है, मतलब इतनी हैवी है, इतनी वेट वाली मूर्ति है। एंड चेरी ऑन द केक की बारी है। हमने एक जगह खड़े रहकर तो देख लिए लेओ, म्यांमार, है ना। अब बोट में बैठ के इंटरनेशनल वाटर्स में उतर के देखेंगे हम म्यांमार को नज़दीक से, लेओ को नज़दीक से, नो मैंस आइलैंड को नज़दीक से देखकर, तभी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। बाय बाय थाईलैंड, थाईलैंड को हमने अलविदा कर दिया। सामने है म्यांमार, बर्मा। They try to develop the island or renovate. ये बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग भरी बोट राइड है, जहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये जो नो मैंस लैंड है ना, 10 साल पहले लेओ के सरकार ने यहाँ पे झंडा लगा के इसको घोषित कर दिया कि ये लेओ का हिस्सा है। तो आज की तारीख में ये नो मैंस लैंड नहीं है, ये लाओस का हिस्सा है भाई। और ये रहा लाओस, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो बिना पासपोर्ट मैं आ चुका हूँ थाईलैंड से लाओस भाई। बाकी लाओ तो जोरदार दिख रहा है, मतलब इस लेवल का कंस्ट्रक्शन देखने मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और जो गोल्डन कलर की बिल्डिंग है ना, वो है कसिनो, ठीक है, क्योंकि लाओस में और म्यांमार में कसिनो अलाउड है और थाईलैंड में इलीगल है, जिसके कारण काफ़ी थाई पब्लिक ना यहाँ पे आती है आईडी दिखा के, अपना थाई आईडी दिखा के कसिनो खेल के वापस अपने घर थाईलैंड जाती है। ये ऐसी ट्रिप सच में काफ़ी फैसिनेटिंग और मज़ेदार होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने और देखने मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस वीडियो के माध्यम से और इस सीरीज़ के माध्यम से काफ़ी चीज़ें देखने और सीखने मिली है। इसका कारण ये है कि इस थाईलैंड सीरीज़ में हमने काफ़ी चीज़ें नई करी ना, है ना। वैसे इस बोट राइड की बात करूँ तो अगर आप सिंगल पर्सन खुद से जाना चाहते हो तो 300 बाट पर पर्सन इसकी फ़ीस है, जो कि 40 मिनट की बोट राइड होती है। हालांकि मेरे को तो कुछ पे नहीं करना पड़ा, इसका कारण ये है कि ये ग्रुप टूर में इंक्लूडेड था। बस अभी 4 घंटा वैन में बिताने के बाद पहुँच जाएंगे बैक टू चियांग माई, क्योंकि यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहुँचते पहुँचते देर रात हो जाएगी। पहुँचने के बाद डिनर शिनर निपटा के सो जाऊँगा। ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ ओवरऑल काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई वीडियो आपने मिस करा है इस सीरीज़ में, ज़रूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस सीरीज टिल एंड। ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं अगले धमाकेदार ट्रैवल जर्नी में, अगले धमाकेदार ट्रैवल सीरीज़ में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।